गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के 4 उपग्रहों, प्रायः गैलीली उपग्रहों के रूप में जाना जाता है, के लिए दूरबीन का उपयोग किया था। उन्होंने शुक्र के कलाओं का अवलोकन किया और सौर धब्बों के अध्ययन से सूर्य की घूर्णन गति का पता लगाया। गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि अरस्तू का वैश्विक मानचित्र, जो अपने समय में अभी भी व्यापक रूप से विश्वसनीय था, गलत था। इसके बजाय उन्होंने कोपर्निकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। ये समर्थन उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष में ले आया। उन पर मुकदमा चलाया गया और अपने जीवन के अंतिम 8 साल के लिए उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। इस महान विचारक का जन्म आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। आधुनिक इटली का शहर पीसा 15 फरवरी 1564 के आई महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैली के जन्म को भी ईश्वर की रचना का दोष मानकर ऐतिहासिक भूल कर बैठा था। गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के लिए सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई। इनके पिता विंसेंजो गैलीली उस समय के जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे। वे ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही ल्यूट नामक यंत्र बाद में गिटार और बैंजो के रूप में विकसित हुआ। अपनी संगीत रचना के दौरान विंसेंजो गैलीली ने तनी हुई डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाले स्वरों का गहनता से अध्ययन किया तथा यह पाया कि डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवाज में संबंध है। पिता के द्वारा संगीत के लिए तनी हुई डोरी या तार से निकलने वाली ध्वनियों के अंतर्संबंधों के परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन उनके पुत्र गैलीलियो द्वारा किया गया। इस अध्ययन को करने के दौरान बालक गैलीलियो के मन में सुग्राह्यतापूर्ण प्रयोग करते हुए उनके परिणामों को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान की। यूरोप में एक समय था जब रोम और यूनान की सभ्यताएं अपने पतन की ओर अग्रसर थीं। उसके बाद पूरा महाद्वीप अज्ञानता के अंधकार में छुप गया। फिर समय ने करवट ली और विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने यूरोप को इस अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर मोड़ा। इस रोशनी को पैदा करने में सूर्य की तरह जिस वैज्ञानिक ने योगदान दिया उसे गैलीलियो गैलीली के नाम से जाना जाता है। गैलीलियो ने भौतिक विज्ञान में गतिकी के समीकरण स्थापित किए। उनका जड़त्व का नियम जगह प्रसिद्ध है। उन्होंने पीसा की मीनार के अपने प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि वस्तुओं के गिरने की गति उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने पहली बार सिद्ध किया कि निर्वात में प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। गैलीलियो गैलीली के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि खगोल विज्ञानी होने के अलावा वो एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक थे जिसने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए गैलीलियो गैलीली को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक और आधुनिक भौतिकी का पिता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। गैलीलियो गैलीली ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था, साथ ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। पर वो अपने प्रयोगों के परिणामों को कैसे नकार सकते थे, जो पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध जाते थे, और वो इनकी पूरी ईमानदारी से व्याख्या करते थे। उनकी चर्च के प्रति निष्ठा के बावजूद उनका ज्ञान और विवेक उन्हें किसी भी पुरानी अवधारणा को बिना प्रयोग और गणित के तराजू में तोले जाने से रोकता था। चर्च ने इसे अपनी अवज्ञा समझा, जिसे हम आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। उसकी नींव भी गैलीलियो गैलीली ने ही डाली थी। उन्होंने कहा था, भौतिकी के नियम वही रहते हैं, चाहे कोई पिंड स्थिर हो या समान वेग में एक सरल रेखा में गतिमान। कोई भी अवस्था न परम स्थिर या परम चल अवस्था हो सकती है। इसी ने बाद में न्यूटन के नियमों को आधारभूत ढांचा दिया था। गैलीलियो की चित्रकला में भी रुचि थी और उसमें भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1588 में उन्होंने अकेडेमिया डेल्ले आर्टी डेल डिसेग्नो फ्लोरेंस में शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। 1589 में वे पिसा में गणित व्याख्याता के रूप में कार्य शुरू किया। 1592 से उन्होंने पौडा विश्वविद्यालय में ज्यामिति, यांत्रिकी और खगोलशास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। इस पद पर वे 1610 तक रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मूलभूत विज्ञान, गतिविज्ञान, खगोल विज्ञान तथा प्रायोगिक विज्ञान, पदार्थ की मजबूती, उन्नत दूरबीन इत्यादि पर कार्य किया।
उनकी एकाधिक अभिरुचियों में ज्योतिष भी था, जो उस समय गणित और खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ था। गैलीलियो को सूक्ष्म गणितीय विश्लेषण करने का कौशल संभवतः अपने पिता विंसेंजो गैलीली से विरासत में आनुवांशिक रूप में तथा कुछ उनकी कार्यशैली को करीब से देखकर मिला होगा। विंसेंजो एक जाने-माने संगीत विशेषज्ञ थे और ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, जिसने बाद में गिटार और बैंजो का रूप ले लिया। उन्होंने भौतिकी में पहली बार ऐसे प्रयोग किए जिनसे अरैखिक संबंध नॉनलिनियर रिलेशन का प्रतिपादन हुआ। तब ये ज्ञात था कि किसी वाद्य यंत्र की तनी हुई डोर या तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवृत्ति में एक संबंध होता है। आवृत्ति तनाव के वर्ग के समानुपाती होती है। इस तरह संगीत के सिद्धांत में गणित की थोड़ी बहुत पैठ थी। प्रेरित हो गैलीलियो ने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने बाद में पाया कि प्रकृति के नियम गणित के समीकरण होते हैं। प्रकाश की गति नापने का सबसे पहले प्रयास गैलीलियो ने ही किया। गैलीलियो व उनका एक सहायक अंधेरी रात में कुछ मील की दूरी पर खड़े अलग अलग पहाड़ों की चोटी पर कपाट लगी लालटेन लेकर चढ़ गए। उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया कि जैसे ही उसे गैलीलियो की लालटेन का प्रकाश दिखे उसे अपनी लालटेन का कपाट खोल देना था। गैलीलियो को अपनी लालटेन के कपाट खोलने व सहायक की लालटेन का प्रकाश दिखने के बीच का समय अंतराल मापना था। पहाड़ों के बीच की दूरी उन्हें ज्ञात ही थी। इस तरह उन्होंने प्रकाश की गति ज्ञात की। गैलीलियो ने अपने इस प्रायोगिक निष्कर्ष को दोहराने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने पहली से कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित दो पहाड़ियों का चयन किया। उन्होंने फिर से उसी पुरानी लालटेन की प्रक्रिया को दोहराया और इस बार भी समय अंतराल पहले जितना ही आया। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश की गति उनके सहायक की प्रतिक्रिया के समय से बहुत कम है और प्रकाश का सही वेग नापना उनकी इस युक्ति से संभव नहीं है। गैलीलियो ने पैराबोला का अध्ययन करते हुए ये नतीजा निकाला, यदि वातावरण में फ्रिक्शन को शून्य मान लिया जाए और कोई पिंड एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फेंका जाए तो वह एक परवलयाकार मार्ग पर चलकर वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। लेकिन वातावरण में मौजूद फ्रिक्शन और उस समय तक के कुछ अज्ञात बलों की उपस्थिति के कारण वो अपने इस सिद्धांत की सही गणितीय व्याख्या नहीं कर पा रहे थे और इस बात की जानकारी उन्हें थी। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये सिद्धांत जरूरी नहीं कि किसी ग्रह जैसे पिंड पर भी लागू हो। गैलीलियो गैलीली ने आज से बहुत पहले गणित, सैद्धांतिक भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी में परस्पर संबंध को समझ लिया था। परावलय या पैराबोला का अध्ययन करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक समान त्वरण की अवस्था में पृथ्वी पर फेंका कोई पिंड एक परवलयाकार मार्ग में चलकर वापस पृथ्वी पर गिरेगा, बशर्ते हवा में घर्षण का बल अपेक्षणीय हो। सन 1608-1609 में गैलीलियो गैलीली को दूरबीन के बारे में पता चला, जिसका हॉलैंड में आविष्कार हो चुका था। केवल उसका विवरण सुनकर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली दूरबीन स्वयं बना ली, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन उन्होंने 25 अगस्त 1609 को किया था। फिर शुरू हुआ खगोलीय खोजों का एक अद्भुत अध्याय। गैलीलियो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, जब इस दूरदर्शी टेलीस्कोप के निर्माण की खबर वेनिस पहुंची तो मुझे राजा सिग्नोरिया ने बुलावा भेजा। मैंने ये यंत्र दिखाकर सारे राज दरबार को चकित कर दिया। बहुत से कुलीन व्यक्ति इस यंत्र को लेकर वेनिस के गिरजाघर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए और उन्होंने बालदार जहाजों को देखा। इस यंत्र के कारण जहाज वास्तविक दूरी से 10 गुनी समीप दिखते थे। उन्होंने बृहस्पति के उपग्रहों का पता लगाया और सिद्ध किया कि आकाशगंगा बहुत से तारों से मिलकर बनी है। गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को खगोलीय प्रेक्षणों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए दान कर दिया। उन्होंने इटली की ही भाषा में अपनी किताब लिखी ताकि आम आदमी भी उसे पढ़ सके। गैलीलियो ने चर्च के विचारों का खंडन किया था, इसलिए उन्हें न्यायिक जांच और कई अन्य यातनाओं का सामना करना पड़ा। गैलीलियो वैज्ञानिक सोच के एक महान प्रतिपादक थे। सही मायनों में गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जा सकता है। गैलीलियो टेलीस्कोप के अपने आविष्कार के कारण दुनिया में प्रसिद्ध हुए। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया। साथ ही सबसे पहले सूर्य के धब्बों और शुक्र ग्रह की कलाओं फेसेस ऑफ वीनस को देखा। अपने परीक्षणों के दौरान उन्होंने ये निष्कर्ष निकला कि सभी ग्रह
सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो संदेश अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।